सारा और सारा के वालिद के बीच में जो वो सुलह हो जाती है, सारा का वालिद सारा को माफ़ कर देता है। इन दोनों के बीच में जो वो जितनी भी लड़ाई झगड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार अदा करती है वो सारा की माँ करती है। जैसे शाहना बेगम को ये सब कुछ पता चलेगा तो उसे लग जाएगी अंदर से आग, क्योंकि वो ये सब कुछ नहीं चाहती। वो चाहती कि किसी भी तरीके से सारा यहाँ से जलील और ख्वार होकर जाए। वो अपने भाई को भड़काने की कोशिश करेगी। क्या भाई इसकी बातों में आकर फिर से सारा के साथ नफरत करना शुरू कर देगा? नेक्स्ट एपिसोड में सारा के ऊपर फिर से कौन सा जो है बड़ा दाग लगने वाला है। ड्रोइया की शादी होती है तो उसके बाद सारा की माँ को गुस्सा आ जाता है और वो आती है अपने हस्बैंड के पास और उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है और कहती है कि आप तो सारा के साथ नफरत करते हैं या अपने दिल में उसके लिए कोई भी जगह या कोई भी मकाम नहीं रखा। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, वहाज की जो दुल्हन थी उसका जो सूट था वो कहाँ से आया था? वो सारा ने उसे लेकर दिया था और सारा ने जो वो अपनी बालियां बेची थी। ये बातें जब सुनता है जहाँ पर सारा का वाल है तो उसके पांव तले से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि वो इस बात के ऊपर यकीन भी नहीं कर रहा होता। वो तो सारा को हमेशा के लिए गलत समझता था। उसने ये सोच कर रखा था कि आज जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो सारा की वजह से हो रहा है। आगे से सारा की माँ कहती कि भाई उसने इस तरह का कदम इस वजह से उठाया कि वो अपने बाप की जो वो इज्जत को बचाना चाहती थी, चाहे उसके बाप का फैसला था जिसकी वजह से उसने पूरी करने की कोशिश की। अब जहाँ पर अगर सारा ये कदम ना उठाती तो सारा के वालिद के ऊपर जिम्मेदारी थी और वो किसी भी सूरत में ये सूट महंगा नहीं लेकर दे सकता था। उसे पता है कि भाई मेरे वालिद के पास इतने पैसे होंगे नहीं और घर वाले या पूरे मोहल्ले वाले बातें करेंगे। तो सारा ने ये काम किया है तो इस बात पे इसके वालिद को एहसास होना शुरू हो जाता है। आगे से उसे और भी ज़्यादा जो वो कहती है कि भाई आपको इस बारे में सोचना चाहिए थोड़ा सा, आपकी बेटी है, अगर वो गलत होती या आपकी इज्जत को ख़राब करती तो ऐसा काम कभी भी वो ना करती। तो जहाँ से सारा का वालिद उठकर चला जाता है और वो सारा के कमरे के अंदर जाता है। सारा बेचारी सो रही होती है, उसके पास जाकर बैठ जाता है, उसके सारे के ऊपर हाथ फेरना शुरू कर देता है। जैसे ही हाथ फेरता है तो सारा तो शुरू से इंतज़ार कर रही थी अपने वालिद का, और वालिद का जो साया होता है वो एक बेटी या बेटे के लिए बहुत बड़ी अहमियत रखता है। जब हाथ फेरता है तो सारा फ़ौरन उठ जाती है, अपने वालिद को देखती है तो उसकी जो खुशी की होती है वो इंतहा नहीं रहती। अपने वालिद से बातें करना शुरू कर देती और कहती कि पापा जान आप यहाँ पर कैसे आ गए? तो आगे से वालिद बातें करना शुरू कर देते और कहता है कि भाई मैं भटक चुका था, जब मेरे दिल में इतनी ज़्यादा नफरत पैदा हो चुकी थी कि भाई मैं ये सब कुछ भूल चुका था कि आप मेरी बेटी हो, फिर भी आपने एक बेटे का किरदार अदा किया, बस मुझे माफ़ कर दो। वो माफ़ी मांगते तो आगे से सारा जो अपने वालिद को कहती कि आप ऐसी बातें ना करें, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, मैंने इतनी बड़ी गलती की है, इतना बड़ा गुनाह किया है और आप मुझे माफ़ नहीं कर रहे थे। तो वहाँ पर दोनों के बीच में जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, दोनों एक दूसरे से माफ़ी मांगना शुरू कर देते हैं। अब जहाँ पर सारा के वालिद की भी गलती थी, सारा का वालिद इस बात को जो वो क्लियर करता और सारा के साथ खुद बैठकर बात करता तो हो सकता है कि इन दोनों के बीच में जो गलतफहमियां थी वो दूर हो जाती। अब सारा खुलकर ये सब कुछ तो नहीं बताएगी क्योंकि बात जो होती है वो पुरानी हो जाएगी सारे की सारे, लेकिन इन दोनों के बीच में जो गलतफहमियां थी वो ख़त्म हो जाती हैं। पीछे से माँ जो है सारा सीन देखकर बड़ी इमोशनल होती है। सारा का वालिद सारा को अपने गले लगा लेता है, इन दोनों के बीच में प्यार होना शुरू हो जाता है। तो इस बात पे सारा बड़ी खुश होती है और सारा अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को जो वो सब कुछ जाकर बता देती है और कहती है कि माँ जी पापा ने जो वो मुझे माफ़ कर दिया है, उसने जो आकर मुझसे माफ़ी भी मांगी है और मैंने भी माफ़ी मांगी है और हम दोनों के बीच में जो है वो जितनी भी लड़ाइयाँ थी वो ख़त्म हो जाती हैं और मुझे अब किसी भी बात का दुख नहीं होता। आप कैसी बातें कर रही हैं कि मुझे कोई दुख है? आगे से माँ तो जानती है कि भाई सारा को दुख किस बात का है, क्योंकि सारा वहाज के साथ बेपनाह मोहब्बत करती थी। वो उसने कभी भी जो है वो वहाज के बगैर अपने आप को अकेला नहीं सोचा था। उसने अपनी सारी जो ज़िंदगी थी ना वो वहाज के साथ गुजारनी थी, उसने एक अहद करके रखा हुआ था। तो दुख तो लाजमी तौर पर होगा कि भाई एक अचानक से इतनी बड़ी बात आती है और हमेशा के लिए एक छोटी सी बात पे रिश्ता टूट कर रह जाता है। वहाज और ड्रोइया जो है वो अपने ससुराल जाने की तैयारी करते हैं, दोनों एक साथ आते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं तो आगे से सारा दरवाज़ा खोलती है, दोनों अंदर इंटर होते हैं तो इनके साथ गपशप सारा करना शुरू कर देती है। तो ड्रोइया जो है पूछती है, वहाज पूछता है कि भाई मामू जान कहाँ पे है? तो सारा बता देती है कि वो नीचे बैठे हैं, आप जाएँ उनके साथ मुलाकात करके आ जाएँ। तो ड्रोइया कहती है कि भाई मैं पहले अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ, उसके बाद जो मामू के साथ मिलूंगी। उनके हाथ में एक मिठाई का डब्बा होता है, ड्रोइया जो मिठाई का डब्बा सारा को दे देती है, उसे कहती है कि भाई ये वहाज की तरफ से है, खुसूसी तौर पर बनाया गया आपके लिए, इसे एक्सेप्ट कर लें। अब यहाँ पर वहाज ने जो मिठाई का डब्बा है वो नहीं लेकर दिया। अगर उसने लेकर दिया भी है ना तो वो पूरी फैमिली के लिए लेकर दिया कि भाई चलो घर उनके जा रहे हैं तो ऐसे मुंह उठाकर नहीं लेकर जाते, कोई
कोई चीज़ उनके लिए लेकर जाते हैं। तो सारा वो पकड़ लेती है, वहाज जो है वो ड्रोइया की तरफ देखना शुरू कर देता है। यहाँ से ड्रोइया चली जाएगी अपनी माँ के पास, चला जाएगा अपने मामू के पास, उसके साथ गपशप करना शुरू कर देगा। सारा जो मिठाई के डब्बे को जाकर रख देगी। उसके दिल के अंदर जो वो अरमान भी फिर आना शुरू हो जाएंगे, उसकी आंखों में आंसू भी आना शुरू हो जाएंगे कि यार देखें कि ये कैसे हो सकता है, मेरे साथ इतनी नफरत करता था तो फिर ये मिठाई का डब्बा कहाँ से आ गया। वो मोहब्बत को जो वो मजीद ताज़ा करने की कोशिश करती है। ड्रोइया को पता है इस बात का कि भाई मैं कितनी भी कोशिश करूँ ना तो वहाज के दिल में अपनी जगह नहीं बना सकती। खाने की टेबल पे सब के सब जमा होते हैं, जहाँ पर सारा इनके सामने खाना शाना रखती है। वहाज की जो नज़र होती है वो सारा की तरफ होती है, सारा की नज़र वहाज की तरफ होती है। दोनों एक दूसरे को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। तो घर का टेबल का जो मज़ा होता है वो ख़राब हो जाता है। जब सारे एक जगह पर जमा हों और दोनों के बीच में एक मोहब्बत हो और वो मोहब्बत ना मिल सके, सबको पता भी था कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत करते हैं, तो इसी वजह से जब एक दूसरे की तरफ देखते हैं तो ड्रोइया ये सारे सीन देख रही होती है। ड्रोइया से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती और उसे इस बात का 100% यकीन हो जाता है कि भाई वहाज मैं कभी भी हासिल नहीं कर सकती। वहाज आज भी जो वो सारा के साथ मोहब्बत करता है, क्योंकि वहाज ने तो इसके साथ ये बात तय कर ली थी कि मैं किसी भी सूरत में अब सारा को हमेशा के लिए भूल चुका हूँ, मेरे दिल में अब सारा की कोई भी जगह नहीं है। जब घर जाते हैं वहाँ पर तो ड्रोइया इसके साथ बातें करना शुरू कर देती और कहती कि भाई मुझे आज भी पता है कि तुम जो सारा के साथ मोहब्बत करते हो, उसे चाहते हो और सारी ज़िंदगी उसके साथ गुजारने का आपने फैसला किया था, लेकिन अब मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुम्हारा हक बनता है कि तुम मेरे बारे में थोड़ा सा सोचो। तो आज यहाँ पर ड्रोइया को कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा, मैं हमेशा के लिए अब सारा को भूल चुका हूँ, मेरे जो दिल में अब सारा की कोई भी जगह नहीं है। आप प्लीज़ इन बातों से थोड़ा सा दूर रहें, अपने आप को इन बातों से दूर रखें। अगर आप इस तरह के सोचेंगी तो हम दोनों के बीच में जो वो मज़ीद गलतफहमियाँ पैदा होंगी। लेकिन ड्रोइया को इस बात का पता है और वो कोशिश भी अपनी तरफ से पूरी करेगी और हो सकता है कि माँ जो इसे भड़काने की कोशिश करे तो ड्रोइया जो है वो वहाज के दिल में सारा के लिए मज़ीद नफरत डालने की कोशिश करे। अब सारा और सारा के वालिद के बीच में जो गलतफहमियाँ थी वो हो जाती है हमेशा के लिए ख़त्म। तो अपनी तरफ से जब शाना बेगम को ये सब कुछ पता चलेगा तो वो अपनी तरफ से फिर से कोशिशें तेज़ कर देगी। वो चाहती है कि ये लड़की इस घर से बाहर चली जाए, उसके बाद इस घर में मेरा राज रहे। इसी वजह से शाना बेगम से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती और वो चाहती है कि सारा किसी भी सूरत में जॉब ना करे, अपने घर में रहे। वो अपनी बेटी की तारीफें करेगी, उसे इस बात का तो नहीं पता कि भाई सबसे बुरी और गिरी हुई मेरी अपनी बेटी है और सारा की वो सारा दिन बुराइयां करती रहेगी, वालिद के सामने उसकी जो है बुराइयां करेगी, उसके दिल में नफरत डालने की कोशिश करेगी कि भाई ज़माने वाले ये बातें करें। तो ऐसा ऐसा जब सारा के वालिद के ऊपर बातें और भी ज़्यादा होंगी और हो सकता है कि आगे जाकर सारा के ऊपर कोई और जो है बदनामी का दाग लगे, तो फिर सारा का वालिद किसी भी सूरत में ये जो दाग होगा वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाएगा। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में देना, आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो शाना को जब ये सब कुछ पता चलेगा तो क्या शाना ये चीज़ें बर्दाश्त करेगी, कैसे कैसे अपने भाई को भड़काने की कोशिश करेगी, क्या उसका भाई फिर से बातों में आकर सारा के साथ नफरत करेगा। लास्ट में रह दें, चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाज़त, अल्लाह।